हेलो फ्रेंड्स, एके एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा यानी कि UKSSC के द्वारा एक नया विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें हम पदों का विवरण देखने वाले हैं। क्या क्या इसमें पद हैं, कौन कौन से इसमें पद हैं, वो सारा हम इसमें चेक करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, ये यहाँ पे वेबसाइट दी हुई है इनकी। अब देखिए, इसमें ये जो विज्ञापन जारी हुआ था, विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 14 मार्च 2024, ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 18 मार्च 2024 को है, और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है जो ये 8 अप्रैल 2024 तक है। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि दी हुई है 12 अप्रैल से 14 अप्रैल तक। क्या है ये? उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह का सीधी भर्ती के माध्यम से उत्तराखंड वन विकास निगम के अंतर्गत स्केलर के रिक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञापन है। ये यहाँ पे दिया गया है, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह गा सीधी भर्ती के माध्यम से उत्तराखंड वन विकास निगम के अंतर्गत स्केलर के कुल 200 रिक्त पदों पर चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.sssc.uk.gov.in पर दिनांक 8/4/2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पे बाकी चीज़ें तो आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगी। ये मेन जो बातें हैं उस पर हम चर्चा करेंगे कि क्या क्या है इसमें। जैसे कि यहाँ पे दिए गए हैं कितने पद हैं, 200 पद हैं। पद नाम क्या है? स्केलर है। रिक्तियों का विवरण एवं 36 आरक्षण की स्थिति यहाँ पे दिया गया है। तो स्केलर वन विकास निगम के जो पद हैं, इसमें अनुसूचित जाति हेतु कितने पद हैं? टोटल 38 पद हैं, जिनमें कि 12 पद क्या हैं? महिलाओं के लिए। अनुसूचित जनजाति हेतु 8 पद रिक्त हैं, जिसमें 2 पद क्या हैं? उसके लिए हैं, महिलाओं के लिए हैं। उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 28 पद हैं। उसके बाद ओबीसी के लिए, ओबीसी हो गया, अन्य पिछड़ा वर्ग 28 पद रिक्त हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 20 पद हैं, और सामान्य वर्ग के लिए यहाँ पे 106 पद हैं। तो टोटल यहाँ पे 200 पद रिक्त हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें वेतनमान की, 19,900 रुपये और 63,200 लेवल 2 यहाँ पे दिया गया है। आयु सीमा यहाँ पे 18 से 28 वर्ष तक का है। पद का स्वरूप क्या है? राजपत्रित, अस्थायी, अंशदायी, पेंशन युक्त है। शैक्षिक अर्हता, अनिवार्य अर्हताएं इसमें क्या है? भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड परिषद या उत्तराखंड राज्य स्थित मान्यता प्राप्त विद्यालय से इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष स्तर की परीक्षा विज्ञान अथवा गणित के साथ उत्तीर्ण होनी आवश्यक है। अधिमान अर्हताओं में यहाँ पे क्या दिया हुआ है? अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी अथवा सी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। अनिवार्य शारीरिक मापदंड क्या है इसमें? तो यहाँ पे क्या है? पुरुष महिला के लिए दिया गया है। पुरुष के लिए 163 सेंटीमीटर ऊंचाई है, सीना फुलाने पर 5 सेंटीमीटर विस्तार, और महिला के लिए 150 सेंटीमीटर ऊंचाई है। उसके बाद क्या है? यहाँ पे प्रवर्तित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 152 और महिलाओं के लिए 145 दी हुई है। उसके बाद किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती द्वारा सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा जिसकी सामान्य दृष्टि में क्या है यहाँ पे +/-4.00 डायोप्टर से अधिक 200। शारीरिक दक्षता परीक्षा यहाँ पे क्या है? पुरुष के मामले में 25 किलोमीटर की दौड़ है अधिकतम 4 घंटे में, और महिलाएं के लिए अधिकतम 4 घंटे में क्या है? 14 किलोमीटर की दौड़ है। शॉर्ट पुट यहाँ पे क्या है? 5 मीटर पुरुषों के लिए और 3.5 मीटर महिलाओं के लिए। लंबी कूद यहाँ पे 4 मीटर पुरुषों के लिए और 2 मीटर महिलाओं के लिए। ऊंची कूद यहाँ पे 1.10 मीटर पुरुषों के लिए, 0.70 मीटर महिलाओं के लिए है।
उसके बाद क्या है, यहाँ पे शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के लिए लिखित प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। नोट सेकंड क्या है, प्रवर्ती क्षेत्र के अभ्यर्थियों को शारीरिक अर्थों में छूट हेतु प्रवर्ती क्षेत्र का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अब लिखित परीक्षा का यहाँ पे पाठ्यक्रम दिया गया है। उक्त पदों के चयन हेतु 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पीय 2 घंटे की एक लिखित प्रतियोगी परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य विज्ञान के 50 प्रश्न तथा गणित के 50 प्रश्न होंगे। अभ्यर्थी परीक्षा पाठ्यक्रम हेतु परिशिष्ट 1 का अवलोकन करेंगे। उसके बाद है प्रतियोगी परीक्षा हेतु जो निर्देश है वो सभी में सेम ही रहते हैं कि क्या क्या है, इसमें कितने कितने प्रतिशत यहाँ पे अंक लाना अनिवार्य होगा। ठीक है, बाकी तो ऑनलाइन आवेदन के लिए यहाँ पे दी गई है। आयु यहाँ पे क्या होनी चाहिए, उत्तराखंड वन विकास निगम के अंतर्गत स्केलर के पदों हेतु आयु गणना का निश्चायक तिथि 1 जुलाई 2024 है। इस प्रकार स्केलर के पदों हेतु अभ्यर्थी की आयु उक्त तिथि को न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 18 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदन हेतु पात्रता क्या होगी, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ग के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु निम्नलिखित अनिवार्य वांछनीय अर्हताओं में से एक होनी चाहिए का अभ्यर्थी का उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी सेवा योजना कार्यालय में आवेदन पत्र की प्राप्ति की अंतिम तिथि तक पंजीकरण हुआ हो। अभ्यर्थी उत्तराखंड राज्य का मूल निवास अस्थायी निवास प्रमाण पत्र धारक हो। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ग के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपनी हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य से स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की हो। उसके बाद क्या है यहाँ पे, परंतु यह सैनिक अर्धसैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार द्वारा या अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय अर्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों एवं केंद्र सरकार अथवा केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखंड में कार्यरत ऐसे कर्मी जिनकी सेवाएं उत्तराखंड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती हो, स्वयं अथवा उनके पति पत्नी जैसे भी स्थिति हो, तथा उनके पुत्र पुत्री राज्याधीन सेवाओं में समूह ग की सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु आवेदन के पात्र होंगे। राज्य के अस्थायी निवासी जो आजीविका हेतु अध्ययन हेतु उत्तराखंड के बाहर निवासरत हो के स्वयं अथवा उनके पति पत्नी जैसी भी स्थिति हो तथा उनके पुत्र या पुत्री भी समूह ग की सीधी भर्ती के पदों पर आवेदन हेतु पात्र होंगे। बाकी दोस्तों यहाँ पे क्या है, अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन किए जाने हेतु पात्रता के प्रस्तर का खा गा में उल्लिखित शर्तों के अंतर्गत किसी भी एक शर्त को पूरा करना अनिवार्य आवश्यक है जो अभ्यर्थी पर लागू हो। अनापत्ति प्रमाण पत्र, जो अभ्यर्थी आवेदन करने की तिथि को सरकारी या सरकारी सेवा में हो उन्हें विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। राष्ट्रीयता के बारे में दिया गया है कि सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो, तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी निवास के आशय से पहले जनवरी 1962 ईस्वी से पूर्व भारत आया हो, भारतीय उद्योग का ऐसा व्यक्ति जिसने भारत में स्थायी निवास के आशय से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देशों के केन्या, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया से प्रव्रजन किया हो। बाकी फ्रेंड ये सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं। आप ज़्यादा डिटेल में जाना चाहें तो आप इसकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। अब बात करते हैं शुल्क की। ऑनलाइन आवेदन किए जाने हेतु प्रक्रिया। इस प्रक्रिया को ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ तिथि को आवेदन पत्र के साथ प्रसारित किया जाएगा। शुल्क है यहाँ पे अनारक्षित हेतु 300 रुपये और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा EWS के लिए यहाँ पे 150 रुपये है। दिव्यांग के लिए यहाँ पे 150 रुपये। उत्तराखंड के अनाथ के लिए यहाँ पे क्या है 00 है, कोई शुल्क नहीं है। तो फ्रेंड ज़्यादा जानकारी आप इनकी वेबसाइट से ले सकते हैं UKSSC की।
यहाँ पे मेन आपको ध्यान में क्या रखना है कि आपको 8 अप्रैल 2024 से पहले आवेदन करना है। तो जो भी अभ्यर्थी इसके लिए योग्य हैं वो आवेदन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की जानकारी जो कि उत्तराखंड में विज्ञापन को लेकर था। तो फ्रेंड, अगर जानकारी अच्छी लगी है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार हम आपके लिए लेके आएंगे नए नए वीडियोस। तब तक के लिए धन्यवाद।